राहुल गांधी क्या देश में गृह युद्ध की तैयारी में है? क्या राहुल को ये लग गया है अब कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका हुआ है? इन मंत्रालयों की चुप्पी जो है उस पर शिकायत किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय इस मामले से बच नहीं सकता। क्या ये उजड्डता किसी नेता की हो सकती है? क्या राहुल गांधी ये बयान यूं ही दे रहे हैं या किसी बड़े बौखलाहट में दे रहे हैं? जिस तरह से वो सजा याफ्ता अपराधी हैं और चंद्रचूड़ ने उन्हें बचा लिया कि स्पेशल बेंच गठित करके, उसी तरह से बी.आर. गवई तो खुद ही कहते हैं कि मेरा भी रिश्ता कांग्रेस के परिवारों से रहा है। नमस्कार, क्या है, कैसे हैं आप? राहुल गांधी बिहार यात्रा पर थे और उन्होंने जिस उजड्डता का परिचय दिया वो दुनिया में किसी भी देश में कम से कम नेता प्रतिपक्ष ऐसी उजड्डता, ऐसा सड़क छाप चरित्र नहीं दिखाता। राहुल गांधी ने वहां अनुशासनहीनता ही नहीं किया, राहुल गांधी ने वहां क्रिमिनल एक्टिविटीज की। उनके खिलाफ बिहार में 2 मुकदमा दर्ज किए गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मेडल है, मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मेरे ऊपर मेडल्स हैं। तो क्या राहुल गांधी बहुत जल्दबाजी में हैं कि उन्हें किसी छोटे मोटे केस में जेल डाल दिया जाए? क्या राहुल गांधी बहुत जल्दबाजी में है तिहाड़ जेल जाने के लिए? उन्हें अंतिम विकल्प ये दिख रहा है। राहुल गांधी क्या देश में गृह युद्ध की तैयारी में है? क्या राहुल को ये लग गया है कि अब कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका हुआ है? राहुल गांधी की हताशा अब कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हिस्सों में भी दिख रही है। लेकिन जो जो राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करते हैं, थोड़ी सी भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसे संघ का एजेंट बना करके उन्हें बाहर कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे एक परिवार के वफादार ही सिर्फ बच जाएंगे वैसे कांग्रेस में, कि पहली शर्त परिवार के वफादार होना है। लेकिन हम अभी इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ऐसी उजड्डता क्यों दिखा रहे हैं। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर उनके लिए मेडल्स की तरह है? उनके ऊपर बिहार में 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता किया, उन्होंने छात्रावास में बलपूर्वक घुसपैठ किया और इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन ये मामले तो बहुत छोटे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जब नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जेस फ्रेम के कंडीशन है, जिसमें उनकी संपत्ति लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास जब्त कर ली गई है। मां बेटे की संपत्ति लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की जब्ती बताई जा रही है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की है। इस मामले में सजा भले ही राहुल और सोनिया को नहीं हुई है, लेकिन इस मामले में उनकी संपत्ति जब्त हो जाना, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति, जो उनकी संपत्ति है, जिसके वो शेयर होल्डर हैं, लगभग 80% शेयर होल्डर जो मां बेटे हैं, उनकी संपत्ति का कब्जा हो जाना अपने आप में उनकी हताशा की वजह है। यदि वो देश छोड़कर भागेंगे भी तो कुछ लेकर नहीं भाग पाएंगे क्या? अब मैं देश छोड़ के भागने की बात क्यों कर रहा हूं? राहुल गांधी के खिलाफ विदेशी नागरिकता का मामला है और इस पर वो चुप्पी लगाए हुए। गृह मंत्रालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि ये जो रिपोर्ट है राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें क्या सत्यता है। गृह मंत्रालय इसके लिए तारीख दर तारीख मांगता रहा। अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले को हम तत्काल बंद कर देते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उदासीन है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय उदासीन है? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका है वो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता की याचिका है, कर्नाटक के बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन यही इसी ढंग का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है राहुल गांधी के खिलाफ। वो याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी है, लेकिन इस याचिका में बात कुछ अलग है। इस सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में सीधे गृह मंत्रालय को पार्टी बना दिया गया है। मामला दोनों एक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला और दिल्ली हाईकोर्ट का मामला, दोनों राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन दोनों ही मामले में
फर्क ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में गृह मंत्रालय से ये साक्ष्य मांगा गया कि ये आदमी जो कह रहा है उसमें आपके पास भी कोई सबूत है क्या। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को गृह मंत्रालय बचा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि कई सालों से मेरी गृह मंत्रालय में अर्जी है, 2019 से ही है, जिस समय राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे। उसी दौर में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के बारे में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लिखा था। इन मंत्रालयों की चुप्पी जो है उस पर शिकायत किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय इस मामले से बच नहीं सकता, क्योंकि गृह मंत्रालय को सीधे पार्टी बनाया गया है। अब बारीकी को समझिएगा जरा सा, तो उसका जवाब तो गृह मंत्रालय को देना होगा। तो क्या जानबूझ करके गृह मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने आप को पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि इन फ्यूचर ये लगे कि इस मामले में गृह मंत्री पहले से सबूत रखे हुए थे और दिल्ली हाईकोर्ट में वो साक्ष्य दे नहीं रहे थे। पॉइंट को, जब डॉट्स को जोड़िएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यदि इस गृह मंत्रालय इस पूरे फैक्ट को रख देती तो यह होता कि सालों से जो आपसे मांग किया जा रहा था दिल्ली हाईकोर्ट में, आप जानबूझकर नहीं दे रहे थे। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय एक पार्टी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेम मामले में वो पार्टी नहीं है, वहां एक याचिकाकर्ता भी बीजेपी का नेता है। इलाहाबाद जबकि सुब्रमण्यम स्वामी किसी के नहीं माने जाते। तो क्या गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की तैयारी कर ली है? क्या यही वजह है कि गृह मंत्री ने, आपको कुछ दिन पहले याद होगा, कुछ दिन पहले एक तस्वीर जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से। इस तस्वीर में देश के दो प्रमुख मंत्री हैं, मोदी के दो प्रमुख नवरत्न हैं, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। माना जाता है कि मोदी सरकार के सबसे प्रभावशाली, सबसे भरोसेमंद, सबसे कर्मठ जो मंत्री दो माने जाते हैं नवरत्नों में, वो अमित शाह और जयशंकर हैं। जयशंकर का ही जलवा अभी है कि पूरी दुनिया भारत का जलवा देख रहा है। बाहरी पक्ष में, बाहरी पक्ष जयशंकर का है और भीतरी पक्ष अमित शाह का है। अब इस पूरे फैक्ट को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अमित शाह और जयशंकर देश को अंदर और बाहर से चीजों को संभाल रहे हैं, और ये पूरा जो राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता का मामला है, ये दोनों इन्हीं दोनों के पास है। तो क्या ये लाल फाइल जो है, जो गृह मंत्री सौंप रहे हैं राष्ट्रपति को, इस लाल फाइल का रहस्य अब तक सामने नहीं आया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये तस्वीर जारी की गई थी, लेकिन इस फाइल में क्या है ये अब तक रहस्य बना हुआ है। मैंने पिछले दिन भी उठाया था ये सवाल। तो क्या राहुल गांधी को पता है कि इस लाल फाइल में क्या है? क्या राहुल गांधी को ये पता है कि लाल फाइल में वो रहस्य छुपे हुए हैं जो राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का है? ये फाइल खुलते ही राहुल गांधी तिहाड़ जाएंगे। ये फाइल खुलते ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। भारत पर एक कलंक लगेगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष विदेशी नागरिक था, सालों से उसने दोहरी नागरिकता ली हुई थी और इसीलिए देश को लूटने की तैयारी थी। क्या सोनिया गांधी सालों से देश इसीलिए लूट रही थी? 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद घोटाला दर घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये हर घोटाले एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ रहा था। और उसके बाद जो कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी उसे निजी प्रॉपर्टी बना करके सोनिया गांधी ने तैयारी कर ली थी कि देश छोड़कर के भाग जाया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है उसमें उम्मीद अब कम है कि कांग्रेस पार्टी लौट कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ अपने पिस्सुओं खैरातियों के अलावा किसी के भरोसे की नहीं रही। और इस युद्ध काल में जो भारत की लोकप्रियता बढ़ी है उसने कांग्रेस को और बैकडोर पे डाल दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचता है? ऐसे में क्या राहुल गांधी के पास सिर्फ देश छोड़ने का विकल्प बनता है, या फिर ऐसा नैरेटिव कि उन्हें कोई गिरफ्तार कर ले, सरकार गिरफ्तार कर ले और वो विक्टिम कार्ड खेले और इस गंभीर मामले से वो बच जाएं? ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तब आपको लगेगा कि क्या राहुल गांधी जो उजड्डता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जिस भाषा का प्रयोग राजनीतिक मंचों से कर रहे हैं,
क्या इसीलिए कि वो प्रवोक कर रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो जाए, जातीय युद्ध हो जाए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? इस खेल को समझना देश को बहुत जरूरी है। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। अब राहुल गांधी को, अब जरा आप डॉट्स जोड़िए। पटना में जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया, आपने इस तस्वीर को तो समझ लिया कि ये फ्रेम क्या है। इस फ्रेम को आपने समझा कि इस फ्रेम में लाल फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब तक रहस्य बने हुए हैं। इस पे हम अभी आएंगे, लेकिन राहुल के जरा इस उजड्डता को समझिए, जिस भाषा का प्रयोग वो लगातार कर रहे हैं आज के दिनों में। वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। सुनिए, जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। क्या ये देश के नेता प्रतिपक्ष की भाषा हो सकती है? क्या इसी किसी पॉलिटिकल नेता की भाषा हो सकती है? क्या ये उजड्डता किसी नेता की हो सकती है? क्या राहुल गांधी ये बयान यूं ही दे रहे हैं या किसी बड़े बौखलाहट में दे रहे हैं? राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा था कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी लगातार, उनको लग रहा है, उनको साफ साफ पता है कि दरअसल उस लाल फाइल में क्या है, और यही उनकी उजड्डता की, उनकी बदतमीजी की यही वजह है कि वो तमाम सीमा लांघते चले गए। वो भारत के प्रधानमंत्री, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग राजनीतिक मंचों से कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। हमने नरेंद्र, ये भाषा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि राहुल जमीन खो चुके हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि आखिरी शस्त्र हथियार है इस देश में जातीय युद्ध फैलाने का, इस देश में घृणा का माहौल बनाने का, और सरकार को इस तरह से प्रवोक करने का कि सरकार के मंत्री आदेश दें, गृह मंत्रालय आदेश दे दे इस आदमी को गिरफ्तार करने का। और राहुल गांधी जब इस तरह की उजड्डतापूर्ण भाषा देते हैं, उनकी आप आंखों को देखा कीजिए, एक नशेड़ी की तरह दिखेगा, जैसे कोई चरस लिया हुआ हो, गहरे नशा में हो, गहरे सदमा में हो। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत टेंशन में, हम इसीलिए शराब पीते हैं, हम इसीलिए चरस लेते हैं, हम इसीलिए गांजा पीते हैं। आपको अक्सर इस तरह के लोग दिखाई देंगे जो कहेंगे हम बहुत बहुत परेशान रहे हैं, बहुत टेंशन में, तुम क्या जानो हम कितने टेंशन में, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तब राहुल गांधी जब पटना में थे, दरअसल पटना में उन्हें जिस कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी, एक छात्रावास में आप बिला वजह नहीं घुस सकते। अंबेडकर छात्रावास, जो दलितों का दरभंगा में छात्रावास है, उस छात्रावास में घुस करके उन्हें उजड्डता करना था। सरकार ने उन्हें रोका, लेकिन वो बलपूर्वक गए। इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। अब वो वहां पर भी उत्पात करते नजर आए। अब एक एक फैक्ट को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस भाषा का प्रयोग, उन्हें क्या डर लग रहा है। कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो, और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था, अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। हाँ, मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। मेडल नहीं है सब मेरे।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब मेडल हैं, मेरे पास 30-32 केस हैं, पता नहीं 30-32 केस का अंदाजा इन्हें है, लेकिन 2 केस तो बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल हेराल्ड का मामला और जातीय जनगणना और विदेशी नागरिकता का मामला। अब जरा खेल को समझिएगा। राहुल गांधी को पता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें कोई सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से बचा लेगा। राहुल गांधी ये जानते हैं कि उनके पास जो वकीलों की फौज है वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बचा लेगा नेशनल हेराल्ड केस। जिस तरह से वो सजा याफ्ता अपराधी हैं और चंद्रचूड़ ने उन्हें बचा लिया कि स्पेशल बेंच गठित करके, उसी तरह से बी.आर. गवई तो खुद ही कहते हैं कि मेरा भी रिश्ता कांग्रेस के परिवारों से रहा है, उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें कम से कम नेशनल हेराल्ड केस में उनकी संपत्ति छिन जाएगी। वो 5,000 करोड़ जो उन्होंने मां बेटे ने मिलकर लूटा हुआ है देश का, वो तो छिन जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में जो उनके फिक्सर्स हैं वो जाने नहीं देंगे। अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल जान लगा देंगे, फिर इस देश की सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत नहीं रह जाएगी कि राहुल गांधी को जेल भेज सके। राहुल गांधी ये जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन राहुल गांधी बेहतर जानते हैं कि कोई कोर्ट फिक्सर्स, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें विदेशी नागरिकता के मामले में बचा नहीं पाएगा यदि सरकार ये फैक्ट, ये साक्ष्य जमा कर दे कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। बहुत गंभीर बात को समझिएगा। यदि वो विदेशी नागरिक हैं, जो साक्ष्य सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट को दे चुके हुए हैं, जो साक्ष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट में विघ्नेश दे चुके हुए हैं, उस साक्ष्य से साफ लगता है कि वो विदेशी नागरिक हैं। और कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के मामले पर ये चुप्पी, कांग्रेस पार्टी हर बात पर चुप रहे। मनमोहन सिंह का छिन गया सुरक्षा कवच, जो प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलता था, वो छिन गया तो कांग्रेस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब गांधी परिवार का छुना तो कांग्रेस बौखला गई। तो राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के मामले पर कांग्रेस की चुप्पी बता रहा है कि दाल में कुछ काला है, और इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी बचा नहीं पाएगा, कोई कोर्ट फिक्सर्स उनकी सेटिंग नहीं करा पाएगा। ये बौखलाहट क्या इसीलिए है? क्या लाल फाइल में वही रिपोर्ट है? क्योंकि चीजों को समझिएगा, ऐसी संभावना इस बात की भी है कि तहब्बुर राना लंबे समय से जो हिरासत में रहा, अब तहब्बुर राना पे कोई खबर बाहर नहीं आ पाई है। तहब्बुर राना के मामले में यह साक्ष्य है कि मुंबई में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भूमिका सरकार की थी। अब ये साक्ष्य सामने आने लगे, तो क्या राहुल की बौखलाहट की वजह वह भी है कि तहब्बुर राना ने क्या रहस्य खोल दिया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कर्नल सोफिया रिपोर्ट बता रही थी तो बता रही थी कि कैसे मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले कसाब से लेकर के पूरा तहब्बुर राना और पूरा सेंट्रिक जो है वो इलाका था उसे तबाह किया गया। तो क्या ये सब कुछ रिपोर्ट तहब्बुर राना ने दिया? हेडली, तहब्बुर राना से लेकर के वहां के जो आतंकी संगठन हैं जैश ए मोहम्मद का, उसे ध्वस्त किया गया, और कर्नल सोफिया ने बताया इस पूरे मामले को कि ये मुंबई के आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था। तो क्या तहब्बुर राना ने सच बताया? राहुल गांधी की बौखलाहट की वजह क्या यही है? अब इस पूरे चीजों के डॉट्स को जोड़िए तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दुनिया के किसी देश का इस स्तर तक नहीं गिरता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझिए। और जिस कांग्रेस ने हमेशा 50% से ज्यादा आरक्षण का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे अनैतिक माना है, गैर संवैधानिक माना है, राहुल उस पक्ष को उठा रहे हैं। आरक्षण के मामले में राहुल गांधी बिल और जातीय मामले में राहुल गांधी कांग्रेस के पारंपरिक सोच, कांग्रेस के पारंपरिक विचारधारा से अलग क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस आजाद भारत में कभी भी उस स्टैंड पर खड़ी नहीं रही जिस पर राहुल गांधी ने उसे ले आया है। कांग्रेस की वजह बर्बादी, तबाही की वजह आप समझ सकते हैं। तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस का चरित्र जो है वो साफ है। अब भारत को, सनातनियों को, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातीय गृह युद्ध कराने की साजिश। क्या राहुल गांधी की ये बेचैनी इसलिए है? उन्हें साफ साफ लग गया है कि उनका जेल जाना तय है। मामला सिर्फ जेल जाने का नहीं है, वो जलालत का है कि विदेश भागना यदि चाहते हैं नेशनल हेराल्ड की लूट को लेकर के, वो असंभव हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री ये दोनों वो लाल फाइल लेकर गृह राष्ट्रपति के पास क्यों गए? इसका रहस्य क्यों नहीं खुला है? क्यों अब तक ये सामने नहीं आया? सरकार ने क्यों नहीं बताया कि उस फाइल में क्या है?
सालों सरकार में सोनिया की मनमोहनी सरकार से लेकर पप्पा की सरकार का अनुभव राहुल गांधी को है। कई ऐसे अधिकारी आज भी सरकार में हैं जो पूरी रिपोर्ट राहुल तक पहुंचाते होंगे। 70 साल 75 साल की इस देश के आजाद के इतिहास में राहुल गांधी के परिवार की सत्ता रही है। आज भी वफादारों की फौज सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार में राहुल गांधी की है। तो क्या जो लाल फाइल में आम आदमी को लाल फाइल की जानकारी नहीं है वो राहुल गांधी को है? और क्या ये बेचैनी राहुल की सिर्फ इसीलिए है? इस डॉट्स को जोड़िए तो बहुत कुछ समझ में आएगा। वरना इतनी बौखलाहट, इतना पागलपन, इतनी बेचैनी देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में क्यों नहीं है? आप तमाम क्षेत्रीय छत्रपों में देख लीजिए, इतनी बौखलाहट, इतना पागलपन, इतनी उजटता कहीं नजर नहीं आती। क्या ये नशे का असर है या फिर लाल फाइल का खौफ है? तो क्या देश अपनी तबाही चाहता है ऐसे नेताओं के भड़काऊ भाषणों में, या सच को समझ रहा है? इन तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। मुझे लग रहा है आप भी इसकी गंभीरता को समझ रहे होंगे।